अचानक जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी दाना लेने निकले हुए थे। किसी को भी खबर न थी कि बारिश आने वाली है। चिड़िया बहन, हम घर वापस कैसे जाएंगे? अचानक बारिश आई है। बारिश तो पता ही नहीं चला कब आ गई। कबूतर भैया और तोते भैया, आप लोग यहीं रहें। मैं पता करके आती हूँ कि हम आज रात कहाँ बिताएंगे। चिड़िया बहन, ध्यान से जाना, हवा भी तेज है। चिड़िया उड़ती है। चिड़िया जैसे ही थोड़ी दूर जाती है, उसे एक घर दिखाई देता है। चिड़िया उस घर के पास जाती है तो अंदर से आवाजें आ रही थी। कोरी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब बारिश आती है तो खिड़की बंद कर दिया करो। नहीं कालू जी, बारिश होता है तो मेरा दिल घबराता है, इसलिए मैं खिड़की खोल कर ही सोऊंगी। जो भी पक्षी होगा वो जरूर हमारी मदद करेगा। फिर चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। देखो बाहर कौन है? गोरी दरवाजा खोलती है। जी बताइए, किससे मिलना है? मैं चिड़िया। हाँ, जान रही हूँ, आगे बताइए। मेरे दोस्त बारिश में फंस गए हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, आज आप हमें अपने घर में रख ले। तुम्हारे दोस्त कितने हैं और कौन कौन है? तोता और कबूतर, हम 3 दोस्त हैं। वहाँ सामने पेड़ के नीचे मेरे दोनों दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं अपने पति से पूछ कर बताती हूँ। फिर गोरी कभी कालू कौआ के पास जाती है। कालू जी, 3 विदेशी पक्षी बारिश में फंस गए हैं। एक चिड़िया है, एक तोता और एक कबूतर है, तीनों दोस्त हैं। क्या बोल रहे हैं वो? सर आज की रात हमारे घर में गुजारना चाहते हैं। कोरी, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। ना, मैं किसी भी पक्षी को अपने घर में नहीं रखूँगा। मेरा घर उनके वजन से टूट जाएगा। चिड़िया बाहर सब सुन रही थी। पापी जी, वो हमारा क्या उठा के ले जाएंगे, बस एक रात ही तो गुजारना चाहते वो हमारे घर में। लेकिन कौआ नहीं मानता है। चिड़िया बहन, वो मैं शर्मिंदा हूँ। कभी बहन, मैंने सब सुन लिया है, आपने पूरी कोशिश की। कोई बात नहीं, हम रात वहीं गुजार लेंगे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बारिश छमछम बरस रही थी और वो तीनों दोस्त डर के मारे पेड़ के नीचे सहमे हुए बैठे हुए थे। क्या था अगर वो कौआ हमें अपने घर में रात गुजारने देता? उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कौआ माना ही नहीं। चिड़िया, ठंड से तो मेरा बुरा हाल है। ऐसे ही आधी रात हो जाती है। कौआ गहरी नींद सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। तभी गोरी कभी धीरे से उठती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। गोरी कभी सीधी चिड़िया, तोता और कबूतर के पास जाती। लो मेरे साथ चले। मगर कहाँ? मेरे घर। तो क्या मान गए आपके पति जी? वो सोया हुआ है, वो एक बार सो जाता है तो सीधे सुबह ही उठता है। चिड़िया, कबूतर और तोते की ठंड और बारिश से बुरी हालत थी, इसलिए वो गोरी कवि के साथ उसके घर चले जाते हैं। यहाँ तो बहुत आराम है। चुप चुप, आहिस्ता आहिस्ता बोलो सब। कालू कौआ खर्राटे ले रहा था और वो तीनों दोस्त उसके घर में घोंसले में लेटते ही सो जाते हैं, क्योंकि वो दिन भर के थके हुए थे। गोरी कभी भी सो गई। सुबह हो जाती है, बारिश भी थम गई थी। कौआ सबके उठने के पहले ही उठ जाता है। कौआ अपने घर में कबूतर, चिड़िया और तोते को देखकर गुस्से में आ जाता है। कौआ ऊंची आवाज में बोलता है, उठो उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? फिर सब जल्दी से उठ जाते हैं। फिर गोरी कभी बोलती है, तुम सब यहाँ कैसे? चिड़िया जल्दी से बोलती है, दरवाजा खुला
अब तो तुमने रात मेरे घर में गुजार ली, अब निकलो निकलो यहाँ से। वो तीनों दोस्त गोरी की तरफ प्यार से देखते हैं, इशारे इशारे में ही गोरी की शुक्रिया अदा करते हैं और उस कौवे के घर से निकल जाते हैं। मौसम ठीक था, इसलिए उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती। वो सब ठीक ठाक अपने जंगल पहुंच जाते हैं और सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कौवा कौवी से कहता है, गोरी चलो आज दूसरे जंगल घूमने चलते हैं। आलू जी, मौसम बहुत खराब है, अगर बारिश आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? बारिश आने के पहले पहले हम लौट के आ जाएंगे। फिर कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दूसरे जंगल पहुंचते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोरी बारिश शुरू हो गई, अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने तो कहा ही था बारिश शुरू हो जाएगी, तुमने माना ही नहीं। चिड़िया अपने घर की खिड़की पर बैठी थी। वो कौवा और कौवी को देख लेती है। अरे ये तो गोरी कौवी और उसका पति कालू है। चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और सीधे कौवे के पास जाती है। गोरी, आप बारिश में क्यों भीग रही हो? हम जंगल घूमने आए थे और बारिश शुरू हो गई। सुनो, मेरे साथ आओ, वो जो सामने घर है वही मेरा है, जल्दी आइए। कौवा नजरें चुरा चुरा कर चिड़िया को देख रहा था। कालू भैया, आप भी? कोई बात नहीं, उस दिन आपने हमें डांटा जरूर था, लेकिन रात हमने आपके घर में ही गुजारी थी। फिर चिड़िया कौवा और कौवी को अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, हमारे दोस्त आए हैं, मैंने सोचा क्यों नहीं हम सब मिलकर कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। हाँ तोते भैया, मैं गरम गरम पकौड़े बनाने वाली हूँ और चाय भी। मुझे माफ़ करो दोस्तों, मुझे आज पता चला कि दोस्ती क्या होती है। दोस्ती के बिना जीवन का कोई मज़ा नहीं। कौवे दोस्त, कल हम मुश्किल में थे तो गोरी बहन ने हमारी मदद की और आज हमने आपकी मदद कर दी। हाँ, उस रात जब तुम सो गए थे तो मैं इन तीनों दोस्तों को अपने घर में बुला लाई थी। गोरी, तुम बहुत नेक दिल हो। ये कहकर कौवा हंसने लगता है और वो सब दोस्त एंजॉय करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।